भारत की पावन धरती पर अंजना माता की गोद में जन्म लेता है एक दिव्य बालक, हनुमान। उस क्षण आकाश से दिव्य प्रकाश उतर आता है, पवन देव की कृपा बहने लगती है और देवताओं के हृदय जान जाते हैं कि ये बालक साधारण नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए आया है। बाल हनुमान बचपन से ही अद्भुत शक्ति के स्वामी होते हैं। एक दिन वे सूर्य को फल समझकर आकाश की ओर उड़ पड़ते हैं। पूरी सृष्टि चकित रह जाती है, क्योंकि ये केवल शक्ति नहीं, ईश्वर की लीला का संकेत था। देवताओं के वरदान से हनुमान अजेय बनते हैं। समय बीतता है और वन में हनुमान की भेंट प्रभु राम से होती है। प्रभु राम को देखते ही हनुमान का हृदय झुक जाता है। उसी क्षण वे समझ जाते हैं कि यही उनके आराध्य हैं, यही जीवन का उद्देश्य है। उनका बल अब भक्ति में बदल जाता है और जीवन सेवा के मार्ग पर चल पड़ता है। सीता माता की खोज में हनुमान समुद्र को लांघते हैं और लंका पहुंचते हैं। अशोक वाटिका में वे सीता माता को दुख और एकांत में डूबा हुआ देखते हैं। उस दृश्य को देखकर हनुमान का हृदय करुणा से भर जाता है, पर वे धैर्य नहीं खोते। हनुमान प्रभु राम की अंगूठी सीता माता को दिखाते हैं। उस छोटे से चिन्ह में सीता माता को प्रभु राम का प्रेम, विश्वास और आश्वासन दिखाई देता है। उनकी आंखों में आशा लौट आती है और मन को संबल मिलता है। अधर्म की सीमा पार हो चुकी होती है। हनुमान अपनी जलती पूंछ से लंका को जला देते हैं। ये विनाश नहीं, बल्कि अन्याय के अंत का संदेश होता है। पूरी लंका समझ जाती है कि भक्ति से जन्मी शक्ति को कोई रोक नहीं सकता। अंत में युद्ध के बाद हनुमान प्रभु राम के चरणों में नतमस्तक होते हैं। उनके चेहरे पर शांति है, आंखों में श्रद्धा और हृदय में अपार प्रेम। वे स्वयं को महान नहीं मानते, बल्कि केवल प्रभु के सेवक समझते हैं। क्योंकि हनुमान हमें सिखाते हैं, जहां अहंकार समाप्त होता है वहीं भक्ति जन्म लेती है, और जहां भक्ति होती है वहीं सच्ची शक्ति होती है।